कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश गांव से। नाम था शीर्षपुर। इस गांव में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन गांव के ठीक बीच में खड़ा एक जंगली बेलों से लिपटी हुई एक पुराना टूटा फूटा घर, जो पूरी तरह काली जंगली बेलों से जकड़ा हुआ था। वो बेलें हिलती थीं जैसे जिंदा हों, और रात होते ही उस घर से किसी औरत का रोने का आवाज आती थी। जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी गांव में रहते थे थुंग थुंग और पायल। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। पायल हमेशा थुंग थुंग से कहती, तू कहीं भी चले जाना, लेकिन उस बेलों वाले घर के पास मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। थुंग थुंग हल्के से मुस्कुराता, जब तू साथ होती है ना तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। पायल थोड़ा शर्मा जाती। फिर भी वादा कर, थुंग थुंग बोला। ठीक है, नहीं जाऊंगा। लेकिन उस रात थुंग थुंग को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वही घर याद आ रहा था। अचानक उसने खिड़की से देखा, वो बेलों वाला घर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। वो खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपचाप घर से बाहर निकला और उस श्रापित घर के सामने जा पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर रेंगती बेलें। तभी एक आवाज आई, तू आ गया। थुंग थुंग डर गया। अचानक उसके सामने एक डरावनी औरत प्रकट हुई। उसका शरीर बेलों में जकड़ा हुआ, आंखें काली और चेहरा सड़ा हुआ। वो चुड़ैल थी। वो हंसते हुए बोली, मैं इस घर की आत्मा हूँ और ये बेलें मेरी भूख। अब तू भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। तभी अचानक थुंग थुंग का चिल्लाया, पायल बचाओ। उसी वक्त बाहर खड़ी पायल ने उसकी आवाज सुन ली। वो भागते हुए घर के अंदर आई। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाई, एक और आ गई। पायल ने बिना डरे थुंग थुंग का हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। थुंग थुंग बोला, पायल भाग जा, वरना तू भी मारे जाएगी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ पल के लिए पूरा घर कांपने लगा, जैसे बेलें उनकी हिम्मत से कमजोर पड़ रही हों। चुड़ैल चिल्लाई, प्यार, यही मेरी कमजोरी है। और फिर घर के साथ साथ चुड़ैल भी गायब हो गई।